नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संसद में सदस्यों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? और यह आयोजन किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। और विश्व में अभी तक जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि को देखते हुए वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ी आबादी के भोजन के लिए मोटे अनाज जो है वो सस्ता और पौष्टिक विकल्प है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। और इसी कड़ी में कृषि मंत्रालय ने संसद में मोटे अनाज से बने हुए व्यंजन को सांसदों के लिए और मंत्रियों के लिए परोसा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा भी गया कि जो हमारे विदेशी मेहमान आएंगे उनको भी मोटे अनाज से बने हुए व्यंजनों को परोसा जाए ताकि इसकी मांग बढ़े और विश्वसनीयता भी बढ़े। देखते हैं अगला प्रश्न। पाणिनि के 2500 वर्ष पुराने संस्कृत नियम का डिकोड किसके द्वारा किया गया? और यह डिकोड किया गया है ऋषि राज पोपट द्वारा। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने 2500 वर्ष पुराने अष्टाध्यायी में व्याकरण की समस्या को हल किया। ऋषि राज पोपट ने अपनी थीसिस, जिसका शीर्षक था इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी, इसके साथ सफलतापूर्वक उन्होंने उस पहेली को डिकोड कर लिया है। इसे 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि ने लिखा। 4000 सूत्रों वाला अष्टाध्यायी संस्कृत के पीछे के विज्ञान की व्याख्या करता है। अष्टाध्यायी में मूल शब्दों से नया शब्द बनाने के लिए नियम मौजूद हैं। इसमें जो है संस्कृत के कुछ नियम हैं, वो नियम तो उसमें लिखा हुआ था मगर उस नियम को कैसे अप्लाई किया जाए ये 2500 वर्षों से हल नहीं हो पा रहा था। और ऋषि राज पोपट जो कि पीएचडी कर रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उन्होंने इसे डिकोड किया। काफ़ी समय से ये लगे हुए थे इसमें और डिकोड नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया और कुछ समय के लिए छुट्टियां मनाने चले गए और फिर वहाँ से वापस आए और उसके तुरंत बाद उन्होंने इसे डिकोड कर लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने के लिए आवश्यकता है? और यह जो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक रखा गया है इन 23 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया। इस फ्रेमवर्क में 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को 2030 तक हासिल करने की जरूरत है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? और यह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कोयले की मांग सर्वकालिक उच्च स्तर तक बढ़ सकती है, जो मुख्य रूप से भारत, यूरोपीय संघ और चीन द्वारा कुछ हद तक कोयला बिजली वृद्धि द्वारा संचालित है। वैश्विक कोयले का उपयोग 1.2% तक की वृद्धि इसमें हो सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया? और यह बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो इसमें है क्या कि पहले जब गवर्नमेंट से ठेकेदारों को कोई ठेका मिलता था किसी रोड को बनाने के या किसी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, तो उन्हें एक सिक्योरिटी मनी सबमिट करनी पड़ती थी, जमा करनी पड़ती थी। और वो अमाउंट तो ब्लॉक हो जाता था, ठेकेदार उस अमाउंट का उपयोग नहीं कर पाते थे। तो अब क्या है कि उस अमाउंट का वो एक इंश्योरेंस कराएंगे और उस इंश्योरेंस बॉन्ड को वो सबमिट कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी मनी। तो उसमें उनका पैसा फ्री रहेगा, वो कुछ इंस्टॉलमेंट दे देंगे इंश्योरेंस कंपनी को और किसी ऐसी सिचुएशन में वो इंश्योरेंस कंपनी सरकार का घाटा उसकी प्रतिपूर्ति करेगी। और यह काफ़ी अच्छी पहल है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? और यह लॉन्चिंग की गई है हमारे देश भारत के द्वारा। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी वर्तमान अध्यक्षता के दौरान शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि नई दिल्ली के पास जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल इस समूह के सह अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की? और यह साझेदारी की गई है भूटान के द्वारा। और सर्दियों के मौसम में अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूटान ने पीटीसी के द्वारा साझेदारी की है, जिसमें लगभग 600 मेगावाट तक बिजली भूटान के द्वारा खरीदी जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई? और यह पुस्तक लॉन्च की गई है पीवी अय्यर के द्वारा। ये रिटायर्ड एयर मार्शल रहे हैं और इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि इस बड़ी एज में कैसे वो रोजाना व्यायाम करने के लिए प्रेरित हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? और इस मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी वर्ष 2024 में, और ये 13वीं बैठक होगी और 12 जून से 17 जून तक जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा चुका है। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। 22 दिसंबर यानी आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उन्होंने गणित और उसकी शाखा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड में हुआ था, जो कि आज के तमिलनाडु शहर में स्थित था उस समय। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।